आज अगर मैं आपसे पूछूं क्या एक गरीब, फेल्ड और डिप्रेस्ड इंसान क्या किसी देश का प्रेसिडेंट या फिर एक पावरफुल लीडर बन सकता है क्या? एक ऐसा इंसान जो मल्टीपल इलेक्शंस हारा, एक ऐसा इंसान जिसको बिजनेस में लॉस हुआ, एक ऐसा इंसान जिसने डिप्रेशन तक फेस किया और फिर जाकर वो बना प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का। ये कहानी है अब्राहम लिंकन की, लेकिन ये सिर्फ एक लीडर की कहानी नहीं है। ये कहानी है डेमोक्रेसी की, ये कहानी है स्लेवरी के खिलाफ एक वॉर की। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो लेसन लिंकन ने दिया था उस वक्त में, जो वो आज भी रिलेवेंट है हमारी लाइफ में। अब्राहम लिंकन का जन्म 1809 में केंटकी के एक छोटे से वुडन कैबिन में हुआ था। ना कोई रिच फैमिली, ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड और ना ही कोई प्रॉपर एजुकेशन। उन्होंने सिर्फ 1 साल की फॉर्मल स्कूलिंग ली थी, बाकी सब सेल्फ एजुकेशन। वो अपने पड़ोसियों से किताबें लाते थे, उन्हें पढ़ते थे, दिन भर कई काम करते थे और रात में वो किताबें पढ़ते थे। अब्राहम लिंकन की लाइफ कोई सक्सेस स्टोरी नहीं थी, बल्कि कई सालों तक वो एक फेलियर स्टोरी थी। 1832 में वो इलेक्शंस हारे, 1833 में उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया और 1835 में उनके फियांसे की डेथ हो गई और 1836 में उनके साथ वो हुआ जो शायद उनकी जगह पर कोई भी होता तो भी उसके साथ वही होता। वो डिप्रेशन में चले गए। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, इसलिए उनका एक फेमस कोट है, आई एम अ स्लो वॉकर बट आई नेवर वॉक बैक। ये पूरी लाइन उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। 1860 में लिंकन एज अ प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए, लेकिन अमेरिका उस वक्त डिवाइडेड था नॉर्थ और साउथ में, स्लेवरी वर्सेस फ्रीडम। साउथर्न स्टेट्स ने स्लेवरी को सपोर्ट करते थे और लिंकन स्लेवरी के बिल्कुल खिलाफ थे और इसका नतीजा था सिविल वॉर। 4 साल तक अमेरिका में एक खूनी युद्ध चला, लाखों लोग मरे, लेकिन उस वक्त भी लिंकन का फोकस काफी क्लियर था, कंट्री यूनाइटेड रहनी चाहिए। और 1863 में उन्होंने साइन किया द एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। यह डॉक्यूमेंट ने ऑफिशियली स्लेव्स को फ्रीडम दे दी और यह सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, बल्कि वो एक मोरल स्टैंड था उनके लिए। और एक बात याद रखिए, अब्राहम लिंकन कोई डिक्टेटर नहीं थे, वो एक प्रेसिडेंट थे, एक ऐसा प्रेसिडेंट जो सिर्फ अपने देश का भला चाहता था। उन्होंने कैबिनेट में उन लोगों को भी जगह दी जो उनसे डिसएग्री करते थे। इसी को कहा जाता है टीम ऑफ राइवल्स। वो डिबेट में भरोसा करते थे, ही बिलीव्ड इन डिस्कशन। और आज के लीडर्स के लिए भी वो एक लेसन है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडर वो नहीं है जो किसी को अपने पावर से चुप करा दे। स्ट्रॉन्ग लीडर वो है जो क्रिटिसिज्म को टॉलरेट करे। सिविल वॉर खत्म हो चुका था और अमेरिका स्लोली हील हो रहा था, लेकिन तभी एक थिएटर में प्ले के दौरान उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। जॉन विक्स बूथ ऐसा उस शख्स का नाम है जिसने उन्हें मारा था। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा लीडर जिसने देश को जोड़ा, जिसने स्लेवरी खत्म की, जिसने देश को आगे बढ़ाया, उसे आखिरकार अपनी जान देनी पड़ी। अब्राहम लिंकन की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीखने को मिलता है कि लिंकन परफेक्ट नहीं थे। उन्होंने अपने लाइफ में गलतियां की, उन्होंने अपने लाइफ में काफी गलत डिसीजंस लिए, उन्हें बिजनेस में लॉस हुआ, बहुत कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन एक चीज जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी वो है गलतियां करना और उन गलतियों से सीखना। तो हमें भी हमारी लाइफ में गलतियां भले ही हमसे हो जाए, लेकिन हमें कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। And that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. दोस्तों, सवाल ये है कि अब्राहम लिंकन अगर उस वक्त में ये सब कर पाए थे तो हम आज क्या एक्सक्यूज देंगे? हमारे पास तो उनसे कई ज्यादा उपलब्धियां हैं। हमें हमारे जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और आगे चलते रहना चाहिए।